तो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स अकेडमी आपका स्वागत। चलिए हम कुछ बात करते हैं आज पॉलिटिक्स से हमने जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के तहत होगा और उसको हमने डिस्कस के साथ कुछ कुछ फैक्ट भी बातें करेंगे जो उस क्वेश्चन के अलावा होगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत को रखा गया था। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। यह 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था, जो 1993 में लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 73 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत भाग 9 में जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक पंचायत था। और इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक के प्रभाव शामिल है। साथ ही साथ पंचायतों के कार्यों के लिए अन्य विषय को शामिल किया गया है और यह 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। 73 संविधान संशोधन जो लागू 19 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। पंचायत राज से संबंधित जो उन्होंने पंचायत राज को 3 लोगों ने दिया था, एक त्रिस्तरीय जिला और एक दो स्तरीय, और इन्हें जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलंदशहर मेहता समिति जो 1957 में दिया था। बुलंदशहर मेहता समिति ने गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर ये हमने तीनों दिया था। और अशोक राज मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली को सिफारिश की थी। और जीवीके राव ने यह समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी। यह करने वाली पहली समिति थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट कुछ भाग देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में 3 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के जो पहले धारण प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम 2019 से संशोधित किया गया है कि सदस्यों के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया है। तो ये 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम PHRA 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा BN राव को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमारा आंसर बी होगा, BN राव। इसका देखते हैं कुछ फैक्ट, कुछ संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम आंतरिक अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 9 दिसंबर 1946 को पदभार संभाला था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये हमारा कुछ फैक्ट था। जो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है। मतलब हमारा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 वो किस अनुच्छेद संविधान के भाग से संबंधित है। तो हमारा भाग 4 से संबंधित है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भाग देखते हैं। अनुच्छेद 32 व्यक्ति न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का ये हमारा अधिकार देता है। जो हमारे 5 प्रकार की रीट दी गई, जो हमारा ये सब रीट 5 रीट है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है संघ पहिलका भाग में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा भाग में नागरिकता संबंधित 1 से 5 से लेकर 11 तक। और मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 है। और चौथा भाग में जो राज्य गिनती स्तर जो 36। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो 32 है, 32 हमारा किस भाग में होता है। हमारा ये भाग 3 से संबंधित है, जो मैंने पहले चौथा बोला गया था, लेकिन सॉरी ये भाग 3 में संबंधित है। अब ये देख सकते हैं कि अनुच्छेद भाग 3 का मांगने के लिए सर्वोच्च अधिकार है, जो हमारा रीट 5 करके रीट दी गई। और हमारा ये मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 है। और राज्य जो 36 से 51 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा अधिकार को जो प्रदान किया गया था। हमारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा, जिसमें हमारा राइट टू एजुकेशन के तहत इसको जोड़ा गया है। तो वर्ष 2002 में संविधान के 86 संविधान संशोधन के अधिनियम में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित
किए जाने वाले शिक्षा को अधिकार के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडा से संविधान के उधार लिया गया। तो हमारा कनाडा से हमारा आंसर डी हो जाएगा। राज्य के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को आयरलैंड से उधार ली गई थी। कनाडा से लिए गए संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार एक मजबूत क्षेत्र के साथ संघीय प्रणाली अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित करना और राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये चीज़ हमारा चारों चीज़ कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था। हमारा अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधान मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति पद को, ये सब हमारे कहाँ से लिए गए थे। तो हमारे सब अमेरिका के संविधान से लिए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से संबंधित है। ये हमारा ब्रिटेन से संबंधित जो एकल नागरिक संशोधन अमेरिका में दोहरी नागरिक, इसका हम देखते हैं कुछ फैक्ट जो ब्रिटेन से लिए गए। संसदीय सरकार, विधि शासन का, एकल नागरिकता, कैबिनेट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, ये हमारा चीज़ 4 5 छठे ब्रिटेन से लिया गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। हमारा 9वां क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % अधिक नहीं होगी। ये हमारा 15% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के महान्यायाधीश को संसद के रूप या उनके समिति को बोलने का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद हमारा 76 हो जाएगा जो बोलने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य वित्तीय सेंट्रल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन को देखभाल करता है। तो हमारा वित्त आयोग हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 5 साल में केंद्र राज्य वित्तीय पर सुझाव देने के लिए किया जाता है। वित्तीय आयोग का स्वतंत्र निकाय जो भारत सरकार द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी सहमति किसे की जाती है। इसका आंसर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फैक्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायालय अधिनियम राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की इच्छा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद में किया गया है। इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति तब तक कोई उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें लिखित रूप से सूचित न कर दे। ऐसे घोषणा को जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से संसद को बुलाने या स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। ये राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने या स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, जंगली और जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, वजन माप जैसे विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है? ये 42वें में किया गया है। इस 1976 में 42वें संविधान संशोधन के कुछ विषय राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ये विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है? अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक है। लोकसभा अध्यक्ष किसकी समय लोकसभा अध्यक्ष किसको किसी भी समय हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते? ये आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर। अध्यक्ष किसी भी समय उपसभापति को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश के बिना कौन से विधेयक पेश किए जा सकते हैं? ये साधारण विधेयक होगा। साधारण विधेयक भारतीय संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति की संतुष्टि के बिना पेश किए जा सकते हैं। यह विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होते हैं। साधारण विधेयक विधि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी भी अन्य मामले से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या होती है? ये 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो जाए। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाता है। ये भारत सरकार राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा करते हैं, जिसके सरकार द्वारा वित्त पोषीय निकायों को प्राधिकरण के व्यय में शामिल है, जैसे कैग सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का बाहरी लेखा परीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन का प्रावधान है? ये चौथी में है। आंसर नंबर डी। राज्यसभा सीटों का भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची द्वारा आवंटित किया जाता है। भारत में राज्य और राज्य क्षेत्र सीटों की जनसंख्या के बड़े आकार में निर्भर करती है। छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि सीटें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस संशोधन के ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन दीव को भारत में 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? वो 12वें में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के संविधान के 12वें संशोधन में, जिसमें आधिकारिक तौर पर संविधान 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के रूप में जाना जाता है, जो गोवा, दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की पहली अनुसूचित में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्य को निर्धारित भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य को बनाने के लिए किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, जो ये अनुसूचित हुए थी एक्ट 19 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में चुनाव के बाद किसी भी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बना दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गई थी। 73 संविधान संशोधन 1993 से पंचायती राज प्रारंभ संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य। 101वां संविधान 2016 वस्तु और जीएसटी की शुरुआत की गई थी, जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किए गए। 102 संशोधन अधिनियम 2018 जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी। 103वां संविधान संशोधन जिसे आर्थिक समाज में EWS को 10% आरक्षण दिया गया। ये 103वां संविधान संशोधन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंधी अधिकारों को निरंतर उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 10 में 5 से लेकर के 10 तक है।
अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों का बने रहने कोई भी व्यक्ति जो इस भाग को पूर्वगामी प्रावधानों को किसी अनुमान भारत का नागरिक हो या समझा जाता है संसद द्वारा बनाए गए वाले कानून को किसी प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे नागरिक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रस्ताव को जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसका हमारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार 1955 स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। भारत के तत्कालीन महानवादी MC शीतलवाड़ा इस आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सेवा का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 6 साल तक या 62 की उम्र पद तक रहते हैं। वो राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में हमारा उपराष्ट्रपति कार्य करता है। कुछ फैक्ट देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। जो राष्ट्रपति के बाद भारत के उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। बीमारी, सेवानिवृत्ति, महाभियोग स्थिति कारण राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी? अनुच्छेद 74 में किया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री का भी गठन। ये हमारा अनुच्छेद 74 के तहत प्रधान एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। ये हमारा टोटल 25 क्वेश्चन का MCQ था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा वीडियो यही था। ये हमारा पार्ट 1 था। टोटल 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन था। तो आगे चलते हैं पार्ट 1 इसके पार्ट 2 के लिए वीडियो जल्दी लेकर भी आएंगे। ये रहा मेरा टोटल 25 क्वेश्चन का MCQ।